ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईशावास्योपनिषद के मंत्र संख्या 10 और 11 का पाठ करेंगे। आज मेरे पास आपके कुछ प्रश्न भी हैं। सभी प्रश्नों का संदर्भ विद्या और अविद्या को लेकर है और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पर इसके पूर्व आइए मंत्र संख्या 10 और 11 का पाठ कर लेते हैं। ये दोनों मंत्र भी मंत्र संख्या 9 की तरह विद्या और अविद्या को लेकर हैं। अन्य देवाहुर्विद्यान्या दाहुर्विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। ऋषि कहते हैं कि धीर पुरुषों के वचन मैंने सुने हैं, जिन्होंने भली भांति व्याख्या करके समझाया था कि विद्या से, ज्ञान से, उसके यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा फल मिलता है। उसी तरह अज्ञान से, अविद्या के यथार्थ अनुष्ठान से भी और ही फल मिलता है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह। वेदो भयम मतलब यथार्थतः, तत्वतः। जो भी विद्या और अविद्या को, ज्ञान तत्व को और कर्म तत्व को यथार्थतः यानी साथ साथ जान लेता है, वह कर्मों से मृत्यु को पार करके और विद्या यानी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के अनुष्ठान से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, उसको भोगता है। तो इन तीनों मंत्रों को अगर हम लोग एक साथ समझें तो सार रूप हुआ, पहली बात अविद्या और विद्या दोनों अंधकार की ओर ले जाते हैं। उसमें भी ज्ञान घोर अंधकार की ओर ले जाता है। दूसरी बात यह हुई कि दोनों को यथार्थतः जान लेने से कुछ और ही फल मिलता है, यानी दोनों को भली भांति जान लेने से हम विद्या और अविद्या का अतिक्रमण कर जाएंगे, इनके द्वंद्वों से पार चले जाएंगे। तीसरी बात ऋषि ने यह कही कि दोनों को साथ साथ समझेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा? तो अविद्या से मृत्यु को पार कर जाएंगे और विद्या से अमृतत्व को। देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि उपनिषदों की जो भाषा है वो आदेशात्मक है। ऋषि सत्य बोलकर, निष्कर्ष बताकर आगे बढ़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के 4 स्तर, 4 भेद हैं: प्रमा, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमा का अर्थ ज्ञान हुआ, जिससे ज्ञान सिद्ध हो वह प्रमाण, जिसके संबंध में सिद्ध हो प्रमेय और जिसके ऊपर सिद्ध हो वह प्रमाता है। उपनिषद सिर्फ प्रमा की बात करते हैं। अगर आपको ज्ञाता बनना हो, प्रमाता बनना हो, तो प्रमेय और प्रमाण आपको खोजना पड़ेगा। यह हमारे ज्ञान की विशुद्ध परंपरा है जो समग्रता खोजती है।
हमारी परेशानी यह है कि हम शब्दों को, विषयों को समग्रता से समझने की कोशिश नहीं करते, बस एक छोर पकड़कर बैठ जाते हैं। विद्या और अविद्या को लेकर जो भ्रम है वह इसी कारण से है। पहले आप यह समझिए कि विद्या और अविद्या क्या है। एक छोटी सी परिभाषा जो आप सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों ने दी कि सा विद्या या विमुक्त है, यानी वही विद्या है जो मुक्त करती हो। जिस विद्या से हम बंध जाएं, वह विद्या नहीं है। अविद्या क्या है? तो वह भी एक विद्या है, पर हम उसे विद्या नहीं मान सकते क्योंकि वह खंडित है। कुछ कमी है, कुछ अशुभ जुड़ गया है, कुछ विकार चिपक गया है, यानी अविद्या से मुक्ति संभव नहीं है। अविद्या को शास्त्रों ने कर्म कहा, विद्या को ज्ञान समझा। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना कर्म अविद्या नहीं हो सकती, कर्म उसकी पहचान है। विद्या देखिए सीखी जाती है और अविद्या प्रयुक्त होती है, प्रयोग में लाई जाती है। जैसे संत और चोर, संत ज्ञानी होते हैं, संत बिना कुछ किए संतत्व की रक्षा कर सकते हैं, पर चोर को चोरी करना पड़ेगा, तभी वह चोर हो सकता है। तो संत और चोर दोनों ने ही विद्या सीखी। चोरी भी एक ज्ञान ही है, एक विद्या ही है, भले ही निम्न स्तर का हो, निंदनीय विद्या हो। कर्म को हम अविद्या इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रत्येक कर्म में एक कामना छिपी होती है, एक मोटिवेशन होता है, और बिना कामना के हम कोई कर्म नहीं कर पाते हैं। अब यह हो सकता है कि कामना चेतन अवस्था में न हो, अवचेतन अवस्था में हो, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर कर्म निष्काम कर्म हो जाए, जिसकी चर्चा गीता में की गई, तो फिर वह अविद्या नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि विद्या और अविद्या दोनों ही अंधकार स्वरूप कैसे हैं? अविद्या को चलो मान लेते हैं, पर विद्या भी अंधकार स्वरूप। तो देखिए, आपका प्रश्न ही उत्तर है। आपने कहा अंधकार स्वरूप। अंधकार का मतलब होता है खाली, प्रकाश शून्य जगह। और स्वरूप में क्या रूप होता है? स्वरूप में रूप होता नहीं। स्वरूपस्य क रूपिता, क्योंकि दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य हो गया तो फिर दृष्टा कहाँ रहा? तो स्वरूप में रूप नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्या और अविद्या दोनों खाली हैं, एम्प्टी हैं। उपनिषद का संकेत इसी ओर है। ज्ञान बिना क्रिया के किस काम का, और कर्म बिना ज्ञान के किस काम का? ज्ञान लंगड़ा है और कर्म अंधा, क्योंकि काम से ग्रसित है। मंत्र संख्या 9 में यही बात कही गई। इसी संदर्भ में यह बात कही गई कि कर्म तो चलो गलत सही कुछ दूरी तय कर लेगा, पर ज्ञानी कोई कृत्य के बिना घोर अंधकार में रहता है। इस गूढ़ विषय को चलिए अब दृष्टांतों के सहारे समझते हैं, समझने में कुछ आसानी होगी। मुझे ब्रह्मलीन संत राजेश्वरानंद जी महाराज की वाणी याद आ रही है। एक सुंदर दृष्टांत स्वामी जी दिया करते थे कि मानस में सुंदर कांड के पूर्व किष्किंधा कांड है और बाद में लंका कांड है। तो महाराज श्री बताते थे कि
सुंदर कांड सुंदर इसलिए है क्योंकि वहां ज्ञान और कर्म दोनों है, दोनों का मणि कांचन संयोग है। कोई भी कार्य सुंदरकांड में विचार करके किया गया और इसीलिए शायद नाम सुंदरकांड पड़ा। किष्किंधा कांड में सिर्फ ज्ञान है, कर्म नहीं है। सुग्रीव जी अपने मंत्री परिषद के साथ आप देखिए सिर्फ विचार कर रहे होते हैं। माता जानकी का अपहरण कर रावण जब आकाश मार्ग से ले जाता है तो सुग्रीव जी देखते हैं, देखकर विचार भी करते हैं पर करते कुछ नहीं है। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठे रहूं मैं करत विचारा। सुग्रीव महाराज बोल रहे हैं कि मंत्रियों के संग मैं यहाँ जब बैठा था तो विचार कर रहा था, तभी गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत विल पाता। राम राम हा राम पुकारी हम ही देख दिन है उपट डारी। माता जानकी पुकारती रही, राम राम चिल्लाती रही, पर सुग्रीव जी पहाड़ पर बैठकर सोचते रहे, किया कुछ नहीं। यहां बिंब भी गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर दिया कि सुग्रीव जी कहां बैठे हैं, पहाड़ पर। ये विचार करने वाले बहुत ऊंचाई पर देखिए आसन जमाते हैं। आप समाज में देखेंगे उनको लगता है कि समाज में सबसे ऊंचाई पर वही बैठे हैं, पर तुलना कीजिए उस वृद्ध जटायु से जो माता की एक पुकार सुनकर अकेले लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, रावण से युद्ध करता है, अपने प्राणों की बलि देता है। तो वह गिद्ध महान हुआ ना जिसने कर्म किया। अब यह बात आप सुग्रीव जी के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनका मंत्री परिषद सिर्फ विचार करता रहा। विचार करना कुछ नहीं, अंधकार स्वरूप है। इसी तरह लंका कांड में अतिशय कर्म का कांड है। वहां कोई देखिए विचार नहीं करता है, सिर्फ कर्म होता है। रावण अपने दरबार में जब मंत्रियों से पूछता है कि आप लोग बताइए कैसे युद्ध मुझे करना है, तो मंत्री कहते महाराज आप पूछ क्यों रहे बार बार। कहूं कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। महाराज इसमें विचार क्या करना है, मनुष्य भालू बंदर तो हमारे आहार है, बस अब हमें खाना है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना विचार के कर्म करना भी अंधकार है, अविद्या है। लेकिन इसके विपरीत सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि वहां ज्ञान भी है, कर्म भी है, दोनों का संयोग है। जब लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं मां जानकी को खोजने के लिए, तो पहले विचार करते हैं, पहले सोचते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु कपिमन किन्हि विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। और फिर निर्णय लेते हैं और मशक समान, मशक का रूप धरकर, मच्छर का रूप धरकर, लघु रूप धरकर लंका में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी के भवन में जाते हैं तो वहां भी सोचते हैं, जाने के पहले सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन में तर्क वितर्क करते हैं, सोचते विचारते हैं। फिर यही नहीं, अशोक वाटिका में भी जब हनुमान जी जाते हैं तो सीधे जानकी जी के सामने जाकर प्रकट नहीं हो जाते। तरु पल्लव यह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। पहले क्या किया उन्होंने, वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ गए और विचार करने लगे कि आगे कैसे जाया जाए। और देखिए इसी समय रावण आ जाता है और वो माता सीता को भय दिखलाता है। यह सब कथा आप जानते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हनुमान जी सीधे कूद नहीं पड़ते हैं या फिर पत्तों के शाखाओं या वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर सिर्फ विचार ही नहीं करते रह जाते हैं।
पहले उन्होंने विचार किया, फिर कर्म किया, निर्णय लिया। हनुमान जी ज्ञान से कर्म करते हैं और इसीलिए वे सदा सफल हनुमान हैं। तो इस दृष्टांत से अगर हम देखेंगे तो उपनिषद मंत्र की भाषा कि विद्या और अविद्या दोनों अंधकार में है, हम समझ पाएंगे। ऋषि ने आदेश दिया कि विद्या और अविद्या को यथार्थता समझ लेने से अन्य ही फल मिलेगा, और यह अन्य फल है उसका उचित मात्रा में सम्मिश्रण। इसी देखिए अन्य फल की चर्चा ऋषि ने तीसरे मंत्र में की कि दोनों को साथ साथ समझ लेंगे तो अविद्या से मृत्यु को पार कर जाएंगे और विद्या से ज्ञान से अमृतों को। अब यहां देखिए फिर से दो विपरीत शब्द आ गए, मृत्यु और अमृत, और एक साथ ऋषि ने प्रयोग भी कर दिया। उपनिषदों की जो वाणी है ना, बहुत अद्भुत है। पर एक बात समझ लें, बहुमूल्य वचन विरोधाभासी ही होते हैं। सत्य को पकड़ने के लिए निर्द्वंद होना पड़ता है। हम भ्रमवश जन्म मृत्यु, विद्या विद्या, पास दूर, सुख दुख इत्यादि इत्यादि को अलग अलग मानते हैं। ये देखिए दोनों अस्तित्व के दो छोर हैं, दो सिरे हैं। जन्म से मृत्यु है तो मृत्यु से जन्म जुड़ा हुआ है, और जिसे हम जीवन कहते हैं वह बिना जन्म बिना मृत्यु के पूर्ण नहीं हो सकता। तो मृत्यु जीवन की पूर्णता है, अमृतत्व इस संसार की विशालता। ज्ञान का अर्थ ही होता है उस परम सत्य को, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर जाना, उसके साथ संयुक्त हो जाना। अतः विद्या से उस परम चेतना को हम प्राप्त कर लेंगे, उसे पकड़ पाएंगे, उसके संग आत्मसात कर पाएंगे अपने को, और अविद्या से, कर्म से जीवन की यात्रा हम सुलभ कर लेंगे, उसे क्रिया प्रधान बनाएंगे। बस ऋषि ने एक ही शर्त रखी है कि अविद्या का मार्गदर्शन ज्ञान करे, अविद्या और विद्या को हम एक साथ समझें, उसको तत्वतः समझें। तो आज बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।